हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग मानव मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। वो क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके क्लास 10 में के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मानव मादा जनन तंत्र क्या होता है ये जानेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है जनन कोशिका अंडाणुओं उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से जनन तंत्र बनाते हैं। मानव मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। बोलता है कि मादा जो जनन तंत्र है वो जनन कोशिका अंडाणु अंडा उत्पादित करने वाला अंग है एवं जनन करने वाला कोशिकाओं के निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन करने का स्थान पर पहुंचाने वाला अंग संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, जनन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, मादा जनन तंत्र बनाते हैं। और मानव जो मादा जनन तंत्र है, मादा मतलब नारी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये निम्नलिखित अंग होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये फिगर आपको बनाना है, एग्जाम में आते हैं। क्या क्या होता है, इसे कहते हैं अंडाशय। इसे अंडाशय कहते हैं जहाँ से एक का प्रोडक्शन होता है, अंडा का प्रोडक्शन होता है। ये होता है फ्लोपियन ट्यूब, या इसी का नाम है अंडवानी। अंडवानी जो होता है, अंडवानी वो क्या कहता है, कीपिंग, जो अंडा प्रोड्यूस हो रहा है वो अंडा को ये कैप्चर कर लेता है, फ्लोपियन ट्यूब। उसके बाद जस्ट होता है ग्राविसे। ग्राविसे में क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, बेबी जो होते हैं यहाँ पे डेवलप करते हैं। फिर होता है गिरवा। गिरवा को इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स। यहाँ पे जस्ट सर्विक्स होता है और जस्ट इसके नीचे क्या होता है, ओनी होता है। तो ये इसके एक बार में ये आपके मानव मादा जनन तंत्र का क्या है, ये आपके फिगर चित्र है। अब जानेंगे अंडाशय क्या होता है। तो अंडाशय क्या होता है, मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती, एक आपके लेफ्ट एक आपके राइट। 2 अंडाशय होते हैं जिनकी जो बादाम के समान होती, जिनकी आकार जो होता है वो बादाम के समान होता है, बादाम के दाने के आकार के बराबर होता है। ये उदर गुहा में विरकक के नीचे पृष्ठ भाग में स्थित होता है। विरकक मतलब किडनी के जस्ट वो नीचे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और ये श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय के से स्नायु लिगामेंट से द्वारा जुड़े होते हैं। ये गर्भाशय और श्रोणी भित्ति जो है उसके लिगामेंट से क्या होता है, ये आपका अटैच्ड होता है। देखो गर्भाशय है ना, गर्भाशय उटेरस के जस्ट से उससे क्या होता है, आपके अंडाशय जुड़ा हुआ होता है। अंडाशयों में क्या अंडन जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडे बनते हैं। अंडाशयों में क्या अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है, अंडा बनता है। अंडाशय द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्रावन किया जाता है। अंडाशय द्वारा जो मादा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन का स्त्रावन वहाँ से निकलता है। जो मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियमन किया जाता है, उससे एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन 2 हार्मोन वहाँ से अंडाशय से निकलता है। समझ आ गया। तो ये था आपके अंडाशय के बारे में। अब आता है क्या, अंडवानी। क्या आता है, अंडवानी। तो अब आते हैं अंडवानी, देखेंगे अंडवानी क्या होता है। इसे फ्लोपियन नलिका या डिमवानी भी कहते हैं, जो जस्ट अभी था ना, ये उसे फ्लोपियन नलिका भी कहते हैं या डिमवानी कहते हैं। अंडाशय के ठीक पास अंडवानी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जो अंडाशय से निकले अंडों को अपने में ले लेता है। मीन्स कि जो अंडाशय से अंडा निकलता है वो कीप आकार का होता है, मतलब कि उसे अंडा को क्या करता है, पकड़ लेता है। अंडाशय से निकला, वैसे अंडवानी ने उसे क्या कर लिया, अपने में पकड़ लिया और वहाँ पे रख लिया। अंडवानी की भित्ति कुंचनशील और रोमयुक्त होती है, जिसकी सहायता से अंडा गर्भाशय की ओर गमन करता है। तो अंडवानी में जो भित्ति होता है या रोमयुक्त होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपके रोम निकले हुए होते हैं, जैसे बाल निकले होते हैं ना, उसी तरह रोम निकले होते हैं। उसके सहायता से क्या होता है, अंडा जो है गर्भाशय की उटेरस की ओर क्या होता है, गमन करता है, जाता है। और निषेचन की क्रिया जो है अंडवानी में होती है। निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म, शुक्राणु और अंडा जो मिलते हैं, अंडा और शुक्राणु जो मिलते हैं सर, वो कहाँ मिलते हैं, अंडवानी में मिलते हैं। दोनों फ्लोपियन नलिकाएं गर्भाशय में खुलती है और दोनों जो फ्लोपियन नलिका है वो कहाँ पे खुलता है, अंडवानी कहाँ पे खुलता है, गर्भाशय में खुलता है। कहाँ पे, गर्भाशय में आके फर्टिलाइज्ड एग आ गया।
निषेचन किया हुआ जो एग है वो कहाँ, ये आपके उटेरस में आ गया, गर्भाशय में आ गया। गर्भाशय क्या है सर, गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी भी कहते हैं, उसे ओम भी कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय एक होता है और उसमें बच्चादानी भी उसका नाम है गर्भाशय का। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। नाशपाती को उल्टा रख दो, उस आकार का आपके क्या होता है, गर्भाशय होता है। गर्भाशय का निचला सिरा संकीर्ण भाग द्वारा ओनी में खुलता है, और जो गर्भाशय का जो निचला सिरा है, ठीक, गर्भाशय वो कहाँ पे, ओनी के द्वार पे, जो उसका द्वार खोला जाता है, द्वार कहाँ, ओनी में खुलता है, संक्रिय भाग। अब अच्छा, जिसे गर्भाशय गिरवा कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं, इसी को सर्विक्स कहते हैं, ये आपके बहुत नेरो होते हैं। ठीक है, और इसका गिरवा कहते हैं। अब होता है ओनी, क्या होता है, ओनी क्या होता है ये देखेंगे सर, ओनी क्या होता है। तो ओनी क्या होता है ये देखेंगे। तो ओनी जो होता है वो आपकी गर्भाशय गिरवा आगे बढ़कर एक पेशीय लचीली नलिका रूपी रचना का निर्माण करती है, उससे जिसे हम क्या कहते हैं, ओनी कहते हैं। आप देखिए अभी गिरवा से जस्ट आपकी एक क्या होता है, पेशीय लचीली नलिका होती है, का रूपी रचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओनी कहते हैं। स्त्रियों में मूत्र मार्ग तथा जनन छिद्र अलग अलग होते हैं। तो आपकी स्त्रियों में जो होते हैं 2 छिद्र होते हैं उनके जनन में। ठीक है, एक आपके होते हैं मूत्रमार्ग, जहाँ से आपके टॉयलेट निकलते हैं, और दूसरा जो होता है जनन छिद्र होता है, जहाँ पे आपके, ठीक है, स्पर्म एंटर करता। फिर बोलता मादा जननांग में बार्थोलिन नामक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, बार्थोलिन नामक एक ग्रंथि पाई जाती है जो क्षारीय द्रव स्त्रावित करती है, जो क्षारक वहाँ से द्रव निकलते हैं। मादा जननांगों द्वारा मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन उत्पन्न किए जाते हैं। और मादा जननांगों द्वारा से क्या कौन 2 हार्मोन निकलते हैं, दोनों का हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन उत्पन्न करते हैं, जो गौण लक्षणों को प्रकट करते हैं, जो गौण लक्षणों का क्या करता है, प्रकट करता है, जनन क्रिया में नियमित तथा नियंत्रित करते हैं। और जो जनन क्रिया में क्या करता है, नियमित, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। नोट अंडावाहिनी, ठीक है, फलोपियन नालिकाएं, गर्भाशय तथा ओनी मिलकर स्त्री सहायक नालिकाएं बनाती है। तो ये पूरे डिटेल था आपके मानव मादा जनन तंत्र का, और उसका अंडाशय, अंडवानी, गर्भाशय और योनि के बारे में हम समझ चुके हैं, और ये समझ चुके हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से और समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा क्या, कि थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हो, क्या देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा देखिएगा क्या, कि ए आपकी एक होता है मासिक धर्म, सुने होंगे मासिक धर्म, और जो 28 दिन पे आपका स्टार्ट हो जाता है, 28 दिन पे। तो ये मासिक धर्म जो किसी भी लड़की का स्टार्ट हो जाता है, ये 12 से 14 ईयर्स के होते हैं, तो उनके मासिक धर्म क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। मासिक धर्म, मंथली साइकिल इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या होता है मासिक धर्म, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मासिक धर्म ये होता है कि जब अंडा यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ, तो अंडा जब उत्पन्न हुआ, तो अंडा अगर ये आप क्या हो, जो आपके उटेरस है वो ब्लड क्या कर लिया, उस अंडा को जो आप निषेचन करने के बाद जो आपका उसे अंडा को जो फर्टिलाइज देगा, वो क्या करता, उसे तो कोई लेने वाला होना चाहिए ना संभालने के लिए। तो ये आपके यहाँ पे भित्ति में क्या होता है, पूरा थिक लेयर बन जाता है ब्लड का। अब क्या हुआ, वो अंडा फर्टिलाइज नहीं किया, निषेचन नहीं किया, तो 28 दिन के बाद क्या करेगा, ये ब्लड टूट टूट के क्या हो जाएगा, वेजिना के थ्रू, ओनी के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकलता है ये 28 दिन के बाद। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मासिक धर्म। तो मासिक धर्म आपको समझ में आ गया होगा। मानव मादा जनन तंत्र भी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।